वन आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान से संबंधित सभी क्लासेस। और जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा था प्रस्तावना, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है अपना, और ये इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये कुछ स्लाइड देखी थी, और जहाँ पर हमने देखा था क्रस्ट की थिक देखी थी, और टोटल जो है सोइल का स्ट्रक्चर में देखा था कितने किलोमीटर का इसका जो सरफेस है 6378 किलोमीटर का है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हमने वायुमंडल पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, फिर थल मंडल पढ़ा, फिर मृदा विज्ञान का विकास, फिर हमने पढ़ा मृदा विज्ञान का विकास, ठीक है। इसके बाद हमने शिफ्टिंग खेती यानी कि झूम खेती के बारे में भी पढ़ लिया था, और इसी के साथ जो है हम आगे की तरफ चलते हैं। और फिर आपने देखा था, हमने कराया था मृदा विज्ञान के विषय का संक्षिप्त विवरण, ठीक है। टोटल जो है ये सारे तथ्य थे, ये वाले सारे के सारे आपको बता दिए थे, आपने नोट डाउन अच्छे से कर लिए होंगे या आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले ली होगी, तो ये सारे तथ्य भी आपको बखूबी करा दिए गए थे, ठीक है। छोटे छोटे तथ्यों के रूप में हम आपको क्लास करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पास अभी समय है, आप छोटे नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो हमने जो है कर लिया था यहाँ तक 1843, यहाँ तक अपना हो गया था। डॉक्टर J.S. गिलबर्ट ने लिविंग के कार्यों का समर्थन कर अन्य प्रभावी सिद्धांत बताए, ठीक है। तो इतना हमने ये कर लिया था। इसके बाद अपना जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट होगा 1843 J.V. लॉच ने गिलबर्ट के साथ कृषि परीक्षण केंद्र की स्थापना की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1846 से 1903 B.B. डोकुसाएव है, वैसे B.B. डोकुचेव है, ने मृदा विज्ञान की उत्पत्ति का विकास किया। इसलिए जो है डॉक्टर B.B. डोकुचेव को ही मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1860 में डायर ने मृदा फास्फेट एवं पोटास विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1860 में और वारिंगटन द्वारा सिद्ध किया गया कि मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है, ठीक है। 1874 व 75 फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज बिले, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, नाम था जॉर्ज बिले, ने बताया कि मृदा की उर्वर शक्ति को बनाए रखने में रासायनिक पदार्थ भी सक्षम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 प्लाउ नामक वैज्ञानिक ने पेडोलॉजी को जन्म दिया। एक एडेफोलॉजी होती है भाई, एक पेडोलॉजी होती है। तो डॉक्टर B.B. डोकुचेव को आपको याद रखना है, ये आपके B.B. डोकुचेव हैं, और ये आपके जो हैं ये आपके प्लाउ नामक वैज्ञानिक हैं, तो इनको भी आपको बखूबी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन अपना है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1875 अपना हो गया है, प्लाउ नामक वैज्ञानिक ने पेडोलॉजी को जन्म दिया। नेक्स्ट है 1867 में 1927 K.D. गिलानी द्वारा मृदा विज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी गई, साथ ही उन्होंने मृदा खनिज शास्त्र की नींव रखी थी। यह वैज्ञानिक रूस के थे। अगला है 1965 से 1940 G.N. युगस्की द्वारा मृदा में जल जैवीय तत्वों के समायोजन का अध्ययन किया गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 1888 हेली गैले द्वारा सिद्ध किया गया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवाणु स्थिरित करते हैं। ध्यान रखेंगे N2 का फिक्सेशन जो है माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यह पौधों की वृद्धि में सहायक है, ठीक है। M.W. वेंजरिक द्वारा जीवाणुओं को नामकरण किया गया। देखिए जीवाणुओं को हम डॉक्टर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के लिए जानते हैं। ये नामकरण शब्द है, बैक्टीरिया वर्ड जो है, बैक्टीरिया वर्ड का जो नाम दिया वो वेंजरिक साहब ने दिया, जबकि उसकी खोज का श्रेय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जाता है। ये आपको बखूबी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं 1906 कोलनफेयर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हिलगार्ड ने जलवायु के प्रभाव में विभिन्न मृदाओं की उत्पत्ति का अध्ययन किया, ठीक है।
फिर 1906 में आपको याद रखना है, हिलगार्ड ने मृदा के निर्माण, संगठन, गुण तथा पौधों की वृद्धि पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन भी किया। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1907 विक्स द्वारा मृदा यांत्रिकी के विषय में यह अध्ययन किया गया। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको ध्यान रखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बखूबी याद रखने हैं और आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे या स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर ही रहेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 1906 के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 1907 वृक्ष द्वारा मृदा यांत्रिकी विषय में क्या किया गया अध्ययन। 1909 की बात करें, एच ई पैटर्न ने मृदा जल संचलन में केशिका विभव के महत्व पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है 1912 अटरबर्ग द्वारा मृदा में ऊष्मा संचालन तथा यांत्रिक विश्लेषण पर अध्ययन किया गया। 1917 नेक्स्ट है 1917 गिडराज द्वारा क्षारीय भूमि तथा उनके सुधार पर अनुसंधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 1929 स्वीडन के वैज्ञानिक मैटरसन एस ने मृतिका खनिज एवं कोलाइड ह्यूमस पर विनिमय रूपों में अवशोषित होने का पता लगाया था, साथ ही जियोलाइट धारणा का खंडन किया। अगला क्वेश्चन 1933 टी जे हिंसक ने ऊसर मृदा तथा उनके सुधार पर अध्ययन किया। ठीक है। नेक्स्ट 1938 सिगमंड ने भी ऊसर मृदाओं के सुधार पर अध्ययन किया। फिर अगला है 1938 वॉक्समैन ने कार्बनिक पदार्थों के अवगठन तथा पोषक तत्वों के खनिजीकरण का अध्ययन किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम हम बात करते हैं 1942 हेंड्रिक्स जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग में कार्यरत थे, ने भी कार्बनिक पदार्थों के अवगठन के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। 1948 केली नामक वैज्ञानिक द्वारा मृदा धनायन विनिमय क्षमता पर विस्तार से अध्ययन किया गया। नेक्स्ट 48 से 51 केली ने ऊसर मृदा के निर्माण, गुण तथा सुधार पर अनुसंधान किया था। 1961 कोनानोवा द्वारा मृदा, कार्बनिक पदार्थ तथा मृदा पर प्रभाव का अध्ययन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1973 एफ ई एलिसन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का फसलोत्पादन से संबंध पर प्रकाश डाला गया। ठीक है। 82 जे एस कंवर ने मृदा को अनंत जीवन की आत्मकथा कहा। अरस्तु ने मृदा को पौधों का उदर कहा। देखिए ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि मृदा को पौधों का उदर किसने कहा था, तो अरस्तु, अरिस्टोटल भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वर्तमान समय में विज्ञान प्रगति की ऊंचाइयों को चूम रहा है, परिमाण समूह विभिन्न प्रकार के स्वचालित अत्याधुनिक उपकरणों का निर्माण कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने जो है ये पूरे का पूरी स्लाइड जो है ये हमने 2 भागों में कर ली है। फर्स्ट भाग आपने कल देखा था। ठीक है। ये था आपका प्रस्तावना, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसी के बाद बहुत धमाकेदार, जिसमें आप सॉइल पार्टिकल्स वगैरह देखेंगे बहुत ही अच्छे से। जो है स्लाइड, छोटी छोटी स्लाइड, 10-10 मिनट की स्लाइड, 7 मिनट की, 8 मिनट की स्लाइड का केवल उद्देश्य यह है कि आपका भी समय वेस्ट ना हो और आप तक एक अच्छी सटीक जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा के साथ, ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्राप्त हों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सारी चीज़ें हम बेहतर से बेहतर कराते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें और अपने किसी भाई बंधुओं को भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है। व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपका डाटा इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय जवान जय किसान। और आप सभी को आज नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। नया वर्ष में आप एक सीट सुनिश्चित करें, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। मैं लेता हूँ इजाज़त, दीपक शर्मा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।